2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार अलीगढ़ का सियासी रूट सर चुका है। लगातार जो है दिग्गजों का दौरा अलीगढ़ में होता हुआ नजर आ रहा है। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अलीगढ़ पहुंचे। उनके द्वारा क्या कुछ कहा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मैं रंजीत चौधरी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष समाजवादी विधानसभा अलीगढ़। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजवानों किसानों के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने यहाँ चौधरी विजेंद्र सिंह जी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि ये तानाशाह सरकार कैसे किसानों और नौजवानों पर अत्याचार कर रही है। कभी पेपर लीक के नाम पे नौजवानों का अत्याचार होता है तो किसानों पर लाठीचार्ज के नाम पे अत्याचार कर रही है। ये 26 अप्रैल को ये अपार भीड़ जो चिलचिलाती धूप में खड़ी रही, आज यहाँ अपार जनसमर्थन ये बता रहा है कि 26 अप्रैल में गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह भारी बहुमत से विजयी होने वाले हैं। क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, पहले कौन सी पार्टी में थे और क्या कुछ ऐसा देखा है कि समाजवादी पार्टी में आप शामिल हो गए? क्या नाम है? मेरा नाम वीरपाल दिवाकर है। मैं राष्ट्रीय लोकदल में पूर्व प्रदेश महासचिव, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ में प्रदेश महासचिव रहा हूँ। माननीय जैन जी ने समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करके नौजवानों को, किसानों को और करोड़ों अपने चाहने वालों को, दलितों को का उपेक्षा की है। इससे हम कष्ट में दुखी होकर हमने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और सदस्यता पार्टी इसलिए ग्रहण की है क्योंकि ये पार्टी जो है, इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो हैं, वो नौजवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। इन सब नीतियों से खुश होकर हम लोग। आप आरएलडी के पदाधिकारी हैं। जैन चौधरी के द्वारा दावा किया था मैं चवन्नी नहीं हूँ, पलट जाऊंगा, लेकिन फिर वो भाजपा में चले गए। क्या नजरिया है आपके प्रति उनका? इससे तो यही लग रहा है कि वो चवन्नी थे, स्पष्ट रूप से लग रहा है। इससे स्पष्ट लग रहा है पूरी तरीके से कि अगर वो रहते, जिस मुद्दों को लड़के लड़ रहे थे भाजपा से, जिस बात को लेकर वो लड़ रहे थे, उन्हीं के साथ जाके बैठ गए। कहाँ पानी पी के उनको जो गालियां देते थे और आज उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। तो आप खुद महसूस करा लगा लीजिए वो क्या थे और क्या हो गए। क्या मानते हैं, सत्ता की मलाई चाहिए थी इसलिए वो वहाँ चले गए? क्या था? बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि सत्ता की मलाई चाहिए, इसीलिए वहाँ गए। अगर उन्हें संघर्ष करने की और क्षमता होती तो लड़ते और निश्चित रूप से इस इंडिया गठबंधन के साथ रहते तो आगे भी सत्ता में पहुँचते। आरएलडी भाजपा में चली गई, ठीक है, विलय हो गया, तो क्या इन सारी चीज़ों का जो आरएलडी को फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा? नुकसान मिलेगा। इससे आरएलडी का कोई फायदा नहीं होगा, ना भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। किसान और खासकर मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ, राष्ट्रीय लोकदल जिसको अपना कैडर वोट मानता है, जाट समाज का जो वोट है, वो चौधरी समाज का जो वोट है, एक एक वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह के फेवर में जा रहा है। और उनके साथ साथ तमाम दलित पिछड़े समाज के बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं, 36 बिरादरियों के जो लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। अब कितने कार्यकर्ता और कितने पदाधिकारी आपके साथ जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं? आज मेरी पत्नी जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं और सैकड़ों की संख्या में मेरे साथ साथ दिवाकर समाज के तमाम साथी हैं और तमाम बीडीसी ग्राम प्रधान, मैं उसकी सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा। तमाम लोगों ने आज अखिलेश जी की नीतियों से खुश होकर, जी तमाम लोगों ने जो है खुश होकर, इनकी नीतियों से प्रसन्न होकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता की है। क्या नाम है आपका और क्या पद है आपका? मैं दुर्गेश दिवाकर, पत्नी वीरपाल सिंह दिवाकर, जिला पंचायत सदस्य लगातार 2 बार से हूँ। जो संविधान की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, जो संविधान को खतरे में डालेगा हम उसको कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। तो क्या कहेंगी, आज किस तरीके का उत्साह है? समाजवादी पार्टी में आप आ चुकी हैं। साइकिल की रफ्तार बहुत तेजी से चल रही है, बहुत तेजी से। साइकिल की रफ्तार बहुत तेजी से चल रही है। आगे आने वाले समय में ये रफ्तार और भी ज्यादा कितनी बढ़ेगी? रंजीत भैया, रंजीत भैया, 2024 चुनाव है, किस तरीके का रहने वाला है? क्या नाम है तुम्हारा? शीतल चौधरी। शीतल जी, युवा हैं आप, क्या नजरिया है अखिलेश यादव के प्रति? अखिलेश यादव से हमें काफ़ी उम्मीद है। वो विकास करेंगे। जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने तो केवल हिंदू मुस्लिम बात कर रखा है। अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पे पहुंच चुका है, बाकी कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। रोजगार देने के नाम पे ये गवर्नमेंट जीरो साबित होती है। सिर्फ इन पे एक ही मुद्दा बचा है, हिंदू मुस्लिम करना, बस। बाकी विकास के नाम पे ये जीरो है। और भी युवा मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल चौधरी नाम है मेरा। 6 साल पहले रेस मारी मैंने आर्मी की। सब काम मेरा फिजिकल, मेरा टेस्ट है, वो सब चीज एडमिट कार्ड है, भर्ती जॉइनिंग है, जॉइनिंग में भेजो, मैं जॉइनिंग एयरफोर्स की, अग्निवीर की, आर्मी की। वहाँ के बाद अग्निवीर लागू कर दी। वो बड़े है वो क्या करूँ अब?
पढ़ाई करूं, रेस मारूं, क्या करूं? कौन है जिम्मेदार? सरकार है, बीजेपी है, बीजेपी सरकार। चौधरी विजेंद्र सिंह की सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जो पहले थी वही होनी चाहिए, जैसे कि परमानेंट होनी चाहिए। जैसे अब 4 साल की क्या है, 4 साल वाली नौकरी कौन करेगा? अखिलेश यादव अलीगढ़ आए, उनके द्वारा कहा गया अग्निवीर जो योजना है उसे अगर सरकार बनती है तो खत्म किया जाएगा। खत्म किया जाएगा। क्या कहेंगे उसके लिए? उसके लिए फिर से दोबारा तैयारी करेंगे। सब बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं। फिर से तैयारी करेंगे। भाजपा ये कहती है हमने युवाओं के लिए योजनाएं चलाई हैं, आपका क्या कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आज 6 साल हो गए, 6 साल तो घर पे पड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा मैं। 6 साल हो गए। सही, बीजेपी सरकार की जो योजनाएं है ना वो केवल कागज पे दिखती हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकली नहीं दिखती हैं, केवल कागज पे दिखती हैं। और चाहे किसी भी से पूछ लो, हम तो युवा हैं, किसान से पूछ लो, किसान और युवा की जो समस्या सॉल्व करेगी वो सरकार बनेगी, ठीक है। मैं इतना बोलना चाहता हूँ। क्या डके तो कोई ना है भैया। हाँ, क्या भाजपा से ज्यादा डके तो कोई ना है। ऐसे क्या बोल रहे हैं? अरे भाई साहब, ढोंगी पाखंडी नट तो ज्यादा बुरे हैं बेटी चोट। कैसे कैसे है जो भाजपा की सरकार में कहूँ कछू ना हो तो भाजपा की सरकार में हो तो है। सब गुण संपन्न है, चोटा छिनट्टा लुच्चा लफंगा। कैसे 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 यूं है? देख, मैं ईमानदारी तो बताऊं, अमित शाह के झोरे गयो मैं, और मैं अपना लेटर दे के मैं लौंडा गया मैं 2 साल थे। पर ये की चुदा बहुत चुदा। रो मत कोई किसी ने सुनवाई नहीं की। मेरा दिल्ली से लड़ाया। चलो देखिए, कहीं ना कहीं जो जनता है, देखो भाई, मैं पहली बात अपने हिंदुस्तान के जितने भी युवा हैं उनसे इतनी सी अपील करना चाहूँगा कि सब हम तुमको सबको होना पड़ेगा बिल्कुल सीरियस। अगर सीरियस का मतलब ये है अग्निवीर से रिलेटिव करा क्या, अग्निवीर को इन्होंने युवाओं के हाथ में देके एक थाली दे दी, कटोरा दे दिया। अगर कुछ भी गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पर 17 युवा हैं, क्लियर बोल दें। इन्होंने 8,244 भर्ती यूपी पुलिस की निकाली, स्पोर्ट कोटे की भर्ती निकाली। मन मर्जी आएगी जब भर्ती करेंगे। ये युवा कराया, कटोरा लेके घूमेगा क्या है? और इन्होंने करा क्या, स्टेट खिलाड़ी हूँ मैं, स्टेट खिलाड़ी हूँ, क्रॉस कंट्री यूपी एथलीट, स्टेट खिलाड़ी हूँ। करते क्या ये इसकी सरकार बोल रही है युवाओं के लिए और खिलाड़ियों के। अरे युवाओं के लिए कुछ नहीं, युवाओं के लिए तो इन्होंने कटोरा दे दिया है हाथ में। अगर युवा अब न सीरियस हुआ ना तो कभी जिंदगी में सीरियस नहीं हुआ। आने वाले टाइम पे बर्बादी के आसर है। हमारा हिंदुस्तान जिसके हम अच्छी तरीके हम अपने आप में फख्र महसूस करके कहते हैं कि यहाँ के हम नागरिक हैं और इसमें ये धरती हमारे धरती माँ है, तो ये हमारे युवा बचाए ना तो इसको बचा भी सकते हैं। बताओ, युवाओं से पूछो, बर्बादी के आसर ना है तो क्या है बताओ। आँख खुली तो पूरा भारत अधियारों से भरा मिला, जिसको जिम्मेदारी समझी घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने? जागो अलीगढ़ के नायकों, तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ। साथियों, आज भारत देश घायल पड़ा हुआ है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, लेकिन ये भाजपा सरकार, ये जालिम सरकार है, ये तानाशाह सरकार है, ये केवल उद्योगपतियों का काम करने वाली सरकार है। इनके दोस्त अडानी होंगे, इनके दोस्त अंबानी होंगे, लेकिन हमारा सुनने वाला कौन है? यहाँ आम नौजवानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का ये भाजपा सरकार उत्पीड़न करने वाली सरकार है। ये यहाँ पे अलीगढ़ में जब बरसात होता है तो यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है। बताओ, अलीगढ़ की तरक्की के लिए इस भाजपा सरकार को खाट फेंकने के लिए जनता से निवेदन करते हैं भाइयों कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, उत्पीड़न करने वाली सरकार है, जालिम सरकार है। आंख खुली तो पूरा भारत अधियारों से भरा मिला, जिसको जिम्मेदारी सब भी घर भरने में व्यस्त मिला। आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। धन्यवाद। साफ तौर पर कविता के माध्यम से मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसे गए हैं। युवाओं का कहना है नौकरी नहीं मिल रही, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। बुजुर्गों से बातचीत की तो बुजुर्गों का कहना है लंबे समय से कानून व्यवस्था का जो हवाला दिया करते थे, मौजूदा पटल पर कानून व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। यही कारण है दर बदर कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए अब लोग मैदान में आ चुके हैं। मौजूदा समय में अखिलेश यादव के द्वारा अलीगढ़ में
नुमाइश ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा से आगे का बदलाव क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बदलाव की उम्मीद अलीगढ़ में बरकरार नजर आ रही है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।